नमस्कार दोस्तों। यूरोप में पाए जाने वाले स्पंज यानी कि वहाँ की जो लेक्स वगैरह हैं या नदी में पाए जाने वाले स्पंज से बनने वाली खास होम्योपैथिक मेडिसिन बेडियागा। बेडियागा होम्योपैथी में इतनी कारगर मेडिसिन है जो आपके स्किन डिजीज कंडीशंस, स्किन में पनप रही ट्यूमर की गांठें, और वो कौन कौन सी गांठों में कारगर हैं यानी कि किस किस कंडीशंस के ट्यूमर, किस किस टाइप ऑफ द ट्यूमर में कारगर हैं, और स्किन में इतनी ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है, क्या वो लाइपोमा, नॉर्मल ट्यूमर और किन किन ट्यूमर्स को वो परमानेंटली क्योर कर सकती है, डिसॉल्व कर सकती हैं। ये मेडिसिन जो हैं वो स्पंज से बनाई जाती हैं और ये मेडिसिन बहुत ही खास मेडिसिन में से एक मेडिसिन आती हैं जो ट्यूमर को कम करने में या ट्यूमर को परमानेंटली डिसॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन इसको यूज़ करने का तरीका, किस पोटेंसी में हम इसे यूज़ कर सकते हैं और किन किन पर्सन्स में ये बहुत ज़्यादा कारगर है। तो व्यूअर्स, प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हम समझ पाएँ कि कब हमें बेडियागा की कौन सी पेटेंसी में हम उसे यूज़ कर पाएँ, ताकि स्किन और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ट्यूमर्स और किन किन रोगों में हम इस बीमारी में पेशेंट्स को बेडियागा इंडिकेट कर सकते हैं और किस ड्यूरेशन तक हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं एक स्पंज से बनने वाली खास होम्योपैथिक मेडिसिन बेडियागा के बारे में, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में उनके लेक्स में या उनके तालाबों में देखने को मिलता है। और ये इतनी कारगर सटीक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स में स्वेलिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से उस स्वेलिंग को कम करती है और उस ट्यूमर लाइक ग्रोथ को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और ये स्वेलिंग आपके अराउंड द नेक्स, बिलो द ईयर या लोअर पार्ट ऑफ द ईयर में आपको देखने को मिलती है, या तो कान के पीछे या कान के नीचे या गर्दन के चारों तरफ। आपको कहीं पर भी ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर ग्रोथ मल्टीपल हो सकते हैं, सिंगल हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इतने पेनफुल होते हैं, इतने ज़्यादा पेनफुल होते हैं कि आपको अपना क्लॉथ भी बर्दाश्त नहीं होता। और हार्डनेस की तरफ अगर देखा जाए तो धीरे धीरे इनकी हार्डनेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। एक तरीके से स्टोनी हार्डनेस इसमें पाई जाती है। जबड़ों पर, ऊपरी जबड़े जो हैं यहाँ पर भी आपको कानों के पास या चेहरे के आसपास आपको ट्यूमर लाइक ग्रोथ देखने को मिलती है। ये ग्रोथ ट्यूमर्स की जो चेन है ये बढ़ती बढ़ती आपको बैक पोर्शन में, एक्सिलरी पोर्शन बगल में या इन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट एक्सिलरी पार्ट में देखने को मिल सकती है। ये ट्यूमर लाइक ग्रोथ समय के साथ साथ इतने स्टोनी हार्ड और पेनफुल हो जाते हैं। जब ये स्टोनी हार्ड और पेनफुल हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको इतना दर्द महसूस होता है कि आपको अपने कपड़े भी बर्दाश्त नहीं होते, क्योंकि ये सब कुछ जो है ना आपको एक एज पर है, यानी कि गर्दन पर है, गर्दन घुमाने में दर्द होने लगेगा, कान के आसपास किनारों पर होने की वजह से दर्द होगा, एक्सिलरी पार्ट में भी आपको मूवमेंट की वजह से दर्द महसूस होना शुरू होगा। ये वाटरी भी हो सकते हैं, यानी कि इसके अंदर फ्लूइड भी भरा हुआ हो सकता है, यानी कि आपको जब एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा कि जब लिम्फेटिक ग्लैंड एनलार्ज हो रही है तो हो सकता है कि आपको महसूस हो कि इसमें फ्लूइड भरा हुआ है और ये एक बढ़ता बढ़ता गांठ का रूप ले रहा है। तो यहाँ पर ये बहुत ही कारगर मेडिसिन है। यूज़ करने के तरीके डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बॉडी एक इतना सीवियर होता है इस पर्सन में, जिस तरीके से पूरी स्किन या पूरा बॉडी मस्कुलर एक महसूस होता है बॉडी में, जैसे किसी ने बहुत बुरी तरीके से उस पर्सन को मारा हो या उसे पीटा हो। इस तरीके के बॉडी एक पूरे शरीर में महसूस होता है। वूपिंग कफ इस पर्सन में देखने को मिलती है कि खांसी अगर हुई तो वो एकदम से सीवियर वूपिंग कफ होगी और सीवियर एंड सडन एक्सपेक्टोरेशन निकलेगा, यानी कि बलगम जो होता है वो बहुत ही तेज और बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये बलगम जो निकलेगा उसमें भी उसको मस्कुलर पेन महसूस होगा लंग्स में और चेस्ट वाले पार्ट में। अगर हेडेक की बात किया जाए तो हेडेक भी बहुत ज़्यादा सीवियर महसूस होता है, और ये जो एरिया है आपको सर का बैक पोर्शन से लेकर के आंखों तक उसे सर दर्द महसूस होता है।
टो ऑफ योर फिंगर्स, पैरों के तलवों में, मेन अंगूठे पे इंजरी की वजह से ऐसा घाव बन जाना, और वो घाव बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, बहुत ज़्यादा पानी उसमें भर गया है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी है, अंगूठे पर चोट की वजह से घाव जो ठीक नहीं हो रहा है, मल द्वार पर एनल रीजन में हेमरोइडल कंडीशन है, और वो हेमरोइड्स इतने सख्त हो चुके हैं, इतने हार्ड हो चुके हैं कि हमेशा पेनफुल कंडीशंस में रहते हैं। बियरिंग अपने क्लॉथ्स को बियर करने पर, टच होने पर, नीचे बैठने पर भी पर्सन्स को अनबियरेबल पेन कंडीशंस फील होती है। स्टोनी हार्ड हेमरोइडल कंडीशंस में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब बात करते हैं कि क्या यही एकमात्र ऐसी मेडिसिन है जो आपके ट्यूमर लाइक ग्रोथ या लाइपोमा की कंडीशन जैसी ग्रोथ या आपके मल्टीपल ट्यूमर्स में या स्किन बॉडी एक में या आपको मस्कुलर बॉडी एक में बहुत जल्दी रिलीफ दे? तो नहीं, और भी काफ़ी मेडिसिन्स हैं। उन मेडिसिन्स में साइलिशा, बराइटा कार्ब, मक्सोल, फाइटोलेका और आयोडीनम, ये उन खास चुनिंदा मेडिसिनों में से हैं जिनके स्फेयर ऑफ एक्शंस और डिजीज कंडीशंस मिलते जुलते हैं, लेकिन हम इसे अप्लाई करने के लिए मदर टिंचर फॉर्म में हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात आती है कि एक्सटर्नल, अगर हमें इसे ट्यूमर पर अप्लाई करना है क्योंकि पेनफुल ट्यूमर्स हैं, तो वहाँ पर हम इसे मदर टिंचर फॉर्म में आप अदर मदर टिंचर्स के साथ, जिस तरीके से थूजा, आर्निका के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए बहुत सी इजी सी प्रोसेस होती है कि आप जब भी अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मदर टिंचर्स को एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं, बट इंटरनली यूज़ करने के लिए 10 ड्रॉप्स आप दिन भर में 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं, आधा कप नॉर्मल वाटर के अंदर। और अगर हेमरोइडल ट्यूमर लाइक हेमरोइड्स या मस्से जहाँ पर बहुत ही स्टोनी हार्डनेस फील होती है, तो इसे एलोवेरा जेल के अंदर या फिर कोकोनट ऑयल के अंदर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने एक्सटर्नल हेमरोइडल एरिया में। तो ये आपके पेनफुल स्टोनी हार्ट ट्यूमर्स में या मल्टीपल ट्यूमर लाइक ग्रोथ इन द लिम्फेटिक चेन में आपको बहुत 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 उसे विदाउट एनी सर्जरी क्योर करने की कैपेसिटी रखता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो देन यू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और लाइव सेशंस हमारा बना हुआ रहता है तो आप लाइव सेशंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।